सिस्ट्रोलॉजी फैमिली में कोई इवेंट हो और लोग एम्बेरस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखने वालों को भी एम्बेरस कर देती हैं, शदीद उलझन होने लग जाती है इनके इस तरह के व्लॉग्स और इस तरह की उनकी पार्टीज देखकर। जो भी ये इवेंट्स रख रही हैं इंतहाई इरिटेटिंग है। आने वाले मेहमान भी उसमें शर्मिंदा हो जाते हैं और देखने वालों को भी शदीद उलझन का शिकार कर देते हैं। सिस्ट्रोलॉजी फैमिली अपने लेट आने के ऊपर हमेशा से मशहूर है। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इकरा कंवल का रिसेंटली बर्थडे सेलिब्रेट किया। इकरा कंवल ने फर्स्ट टाइम इस तरह से व्लॉग बना के, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा था, इससे पहले कमल आफ्ताब ने भी किया था। जब उसके बर्थडे पे इकरा कंवल गई थी तो इसका मतलब यही था कि अब इकरा कंवल भी कुछ ऐसा ही करने वाली हैं। जबकि उसको पता है कि अब की बार बर्थडे सेलिब्रेशंस चल ही रही हैं, क्योंकि डकी भाई ने भी कुछ इसी तरह की अनाउंसमेंट्स कर दी, जिसको कॉपी कर दिया फातिमा फैसल ने, और उसने भी जावा फूड्स पे अपने गिफ्ट्स मंगवा लिए। 28 तारीख को फातिमा की भी बर्थडे है, पता चल जाएगा कि उसके गिफ्ट्स क्या क्या हैं और फिर वो बॉक्सिंग का कंटेंट सारा कुछ निकलेगा। उसी को कॉपी कर दिया इकरा कंवल ने, क्योंकि इन चारों बहनों की बर्थडेज ऊपर नीचे ही आती हैं। यही 15 दिन होते हैं जिसमें इन सारी बहनों की बर्थडेज आती हैं सिवाय ज़ैनब के। तो बर्थडे इवेंट तो स्टार्ट हो चुके हैं। इकरा कंवल ने उसके लिए अरेंज की थी पार्टी। इकरा कंवल को एम्बेरस करवाने वाला और कोई भी नहीं, लेकिन उसकी अपनी फैमिली थी, उसकी अपनी बहनें थी और इतनी स्टूपिड हरकतें कर रही थी वो जिसकी कोई हद नहीं है। जब आपकी फैमिली में कोई इवेंट होता है तो आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए आने वाले मेहमानों को। लेकिन इनकी ऐसी हरकतों की वजह से आने वाले मेहमान खुद भी शर्मिंदा हो गए, और तो और बाकी लोग जो वहां पे अटेंड कर रहे थे वो भी बेचारे शदीद परेशानी का शिकार रहे हैं। इस इवेंट की डिटेल आपको बता देते हैं। इकरा कंवल ने थ्रो की थी पार्टी, जिसका टाइम रखा था 3 बजे। खैर 3:15 बजे तो इकरा कंवल खुद तैयार होना शुरू हुई थी। उसके बाद 4:30 के करीब इकरा कंवल पहुंची है इवेंट पे 5 बजे के आसपास, जहां पे कंवल, जुल्कुनैन और इकरा कंवल की 2 दोस्तें ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुकी थी। अगर अब आप देखें तो कंवल और जुल्कुनैन वहां पे पहुंच चुके थे 5 बजे के आसपास, लेकिन इकरा कंवल की अपनी फैमिली वहां पर नहीं पहुंची थी। सबसे लेट उसकी फैमिली आई थी, जिसमें फिर आधे लोग आ गए थे, इसके फादर और हिरा और फातिमा आ गए थे, लेकिन उसकी बाकी बहनें और मदर नहीं आई थी, जिनका वेट करते रही इकरा कंवल। मेहमानों को खाना भी खिलाया जा चुका था, केक कटिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि इकरा कंवल की अपनी खुद की फैमिली ही नहीं वहां पहुंची थी। इकरा की मदर और उसकी दोनों बहनें, छोटी वाली फातिमा और ज़ैनब और राबिया नहीं पहुंची थी। कहा ही जा रहा था कि वो गिफ्ट लेने गई हैं। क्या इकरा कंवल की बर्थडे सडन आ गई थी? क्या कोई इवेंट सडन आ गया था? इकरा कंवल की बर्थडे को उनको पहले से नहीं पता था? उन्होंने गिफ्ट अरेंज क्यों नहीं किए हुए थे? और अगर नहीं भी अरेंज किए होते तो कम से कम इवेंट अटेंड कर लेते, उसके बाद वो गिफ्ट दे देते। वैसे तो वो कतन गिफ्ट लेने नहीं गई थी। अगर आप राबिया का व्लॉग देखें तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाता है कि ये बहनें घर पर टाइम जाया करती फिर रही थी। इवेंट वहां पे स्टार्ट हो चुका था, सब गेस्ट वहां पे पहुंच चुके थे, लेकिन ये लोग चली जाती है मार्केट, और मार्केट में भी कोई गिफ्ट लेने नहीं गई थी, वो प्रैंक करने के लिए गई हुई थी। कोई प्रैंक का गिफ्ट लेना था स्टूपिड सा, जिसको उसने इवेंट में दिया भी नहीं था। इवेंट में जाके फातिमा राबिया की इतनी शदीद बेइज्जती हुई थी, इतनी शदीद बेइज्जती इकरा कंवल की तरफ से की गई थी कि फिर राबिया ने अपना कैमरा तक नहीं उठाया। इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई थी वहां पर गेस्ट की। कुछ गेस्ट खाना खाए बगैर, खाना खाने के बाद केक कटिंग के बगैर ही चले गए थे, क्योंकि सब लोग इतना वेट नहीं कर सकते थे। ससुराल वाले भी वेट करते रहे, लेकिन उसकी अपनी बहनों की वजह से उसकी शदीद बेइज्जती हुई, और फिर राबिया वो गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंच गई। जब उसने घर जाके गिफ्ट देना था तो वो कम से कम बाद में दे सकती थी। इकरा कंवल का इवेंट तो सही से ऑर्गेनाइज होने देती, लेकिन नहीं, इकरा कंवल को उसकी अपनी फैमिली ने शदीद एम्बैरस किया, शदीद शर्मिंदगी का शिकार रही है। इकरा कंवल और मेहमानों से बार बार एक्सक्यूज करती रही। केक कटिंग उसने सबके आने के बाद ही की थी, लेकिन ऑब्वियसली गेस्ट को वेट नहीं करवा सकती थी। खाना उसने सर्व करवा दिया था। गेस्ट काफी ज्यादा वेट करने के बाद एग्जॉस्ट हो चुके थे, और आपने देखा होगा कि जब इकरा कंवल की केक कटिंग सेरेमनी हुई है तो ऑडियंस की तरफ उसने बिल्कुल भी कैमरा नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद छोड़ गए थे, इवेंट को खत्म कर गए थे, क्योंकि लोग इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकते थे। जो भी उन्होंने गिफ्ट दिए होंगे वो दिए थे, और उसके बाद वो लोग वहां से चले गए थे। इकरा कंवल की अपनी फैमिली की वजह से इतनी एम्बैरेसमेंट हुई थी, और कोई गिफ्ट भी स्पेशल अरेंज नहीं हुआ था। राबिया फैसल की इतनी बेवकूफियां, इंतहाई बेवकूफाना हरकत थी, और उसके पेरेंट्स ने भी उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। इकरा कंवल इतनी शदीद शर्मिंदगी का शिकार रही, और फिर इकरा कंवल ने अच्छी खासी क्लास भी ली राबिया की, जिसकी वजह से राबिया का मूड भी थोड़ा सा इवेंट में खराब हो गया था, और राबिया ने दोबारा कैमरा भी नहीं उठाया था। दूसरी तरफ बात करेंगे महानूर जतोई की, तो महानूर जतोई इनके इवेंट के हिसाब से ही लेट पहुंची थी, और वो बिल्कुल ही एंड ऑफ द इवेंट आई थी, जहां पे उसके लिए भी बहुत ज्यादा सिचुएशन थी। उसके हस्बैंड भी बार बार एक्सक्यूज करते रहे, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। एस्ट्रोलॉजी का इवेंट देख के एक अजीब सी, देखने वालों को भी एक अजीब सी उलझन हो रही थी कि बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं था। आने वाले एम्बैरस हो रहे थे, देखने वालों को उलझन हो रही थी, और खुद गेस्ट और होस्ट दोनों ही अनकंफर्टेबल थे। तो आप अगर इवेंट अरेंज करें तो कम से कम टाइमिंग का ख्याल रखें, खुद भी और अपने मेहमानों को भी, ताकि वो खुशी खुशी आपका इवेंट अटेंड करें। तो सिस्टर
एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ेगा और आइंदा इवेंट ना ही अरेंज करें अगर आपसे ऑर्गेनाइज नहीं होते। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।